అటు గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల దాడి ఆపడం లేదు. ముఖ్యంగా ధనవంతమైన దేశాలైన యుఏఈ, ఖతార్, కువైట్లపైనే గట్టిగా టార్గెట్ చేసింది ఇరాన్. అమెరికా స్థావరాలపై దాడుల పేరుతో ఇష్టం వచ్చినట్లు దాడులకు తెగబడుతోంది ఆ దేశాల్లో. ప్రస్తుతం గల్ఫ్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందన్న విషయంపై మస్కట్ నుంచి మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ మనీష్ ఝా అందిస్తారు. देखिए, थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ये सोचा था कि जिस वक्त ये हमला होगा तो ईरान का सारा जोर इजराइल पर होगा, इसीलिए अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के तट पर रख दिया था और सारा एयर डिफेंस सिस्टम उसी हिसाब से तैयार किया गया था। लेकिन ईरान इस बात को समझ गया था और इसलिए ईरान ने दूसरी चाल चली कि वो इजराइल के साथ साथ उसने मध्य पूर्व के देशों पर अटैक करना शुरू किया। इजराइल, अमेरिका और मध्य पूर्व के सभी देश, किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल इस तरीके से यूएई पर, सऊदी पर, कतर पर, बहरीन पर, कुवैत पर अटैक करेगा, जो कि इस वक्त ईरान कर रहा है। और वो इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए और इन देशों के लिए न केवल सरप्राइज है बल्कि भारी दबाव का कारण बना, क्योंकि यहाँ पर ये लोग तैयार नहीं थे। दूसरी बात देखिए, ये बात सबसे खास व्यावहारिक तौर पर आप अमेरिका और इजराइल को अलग अलग करके मत देखें, क्योंकि जो अमेरिकी है वही इजरायली है, जो इजरायली है वही अमेरिकी है। असली खेल ये है कि मध्य पूर्व के बाकी देश भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिले हुए हैं। ये बात ईरान मानता है और इसीलिए इन देशों पर अटैक कर रहा है। अब देखिए, आज यूएई की तरफ से क्या बयान जारी किया गया। यूएई ने कहा कि भैया खाली हम ही को क्यों अटैक कर रहे हो, या सबसे ज्यादा हम पर क्यों अटैक कर रहे हो। हम पर अब तक 1000 से अधिक आपने मिसाइलों से हमला किया, बाकी देशों के पर जो है आपने मिसाइलों से हमला किया, इन सबको मिला दो तब भी हम पर उससे ज्यादा हमला किया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ईरान की नजर में यूएई, अमेरिका और इजराइल का एक एक्सटेंशन है। ये वो उसे अलग मान ही नहीं रहा, वो इन सबको एक ग्रुप मानना, और इसीलिए उस हिसाब से अटैक कर रहा है। रही बात ईरान की लीडरशिप का, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, इतिहास गवाह है कि जब आपके पास हथियार हो और लीडर, अगर हर नया व्यक्ति लीडर बनने को तैयार हो तो फिर जंग लंबी चलती है। तालिबान और अमेरिका की जंग में हमने यही कुछ देखा था कि वहां पर कोई सेंट्रल लीडरशिप ना होने के बावजूद भी इस तरह से जंग चलती रही। अगर ये बदस्तूर यहाँ पर जारी रहता है तो फिर मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा क्राइसिस होगा, और ऑलरेडी है ये क्राइसिस है जो यहाँ पर मध्य पूर्व की जमीन पर मौजूद रहकर मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। ये अलग बात है कि मध्य पूर्व के देश इस वक्त अपने अहंकार में इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।